प्रियम्बल आपने पढ़ लिया, उद्देशिका आपने पढ़ ली, ठीक। सॉवरेंटी क्या होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, हर एक चीज़ हो गया है, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं प्रियम्बल की क्या स्थिति है, यथा स्थिति, ठीक है। संविधान में इसे किस प्रकार से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो एक अगर क्वेश्चन देखा जाए क्या है क्या नहीं, मेंस का भी क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है, दोनों तरीके से बनता है, ठीक है। उद्देशिका का संविधान में क्या महत्व है, ठीक है, क्या स्टेटस है, क्या महत्व है। इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहली बात यही चर्चा होती है कि क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये एक प्रश्न उठता है, ठीक है, एक प्रश्न उठता है कि उद्देशिका क्या संविधान का भाग है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक। अब प्रश्न उठता है यस और नॉट, हम आंसर दे सकते हैं सीधे सीधे। अगर सीधी बात इतने तक ही रहे तो समस्या जो है कोई समस्या नहीं है। बात कुछ और आगे तक जाती है। बात क्या आगे तक जाएगी, पहले नॉट, बाद में यस, ठीक है, पहले नॉट बाद में यस, ठीक, नहीं और हाँ दोनों के रूप में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मेन मुद्दा अभी हम जान लेंगे, यस और नॉट दोनों बात पे हम जान लेंगे कहाँ कहा गया, लेकिन कहा गया तो किस हिसाब से कहा गया, क्या आधार रहा, बेस रहा, रीजन रहा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हो जाएगी। नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, ये किस मामले में नहीं कहा गया, कोई बताएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ कहा गया इनरी बेरूबारी केस 1960 में कहा गया कि नहीं, पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, ठीक, ये एक अगला क्वेश्चन है। यस कहा गया कहाँ पर, केशवानंद भारती के बाद में 1973 में कहा गया, ठीक। क्यों कहा गया, सुप्रीम कोर्ट वही है, उद्देशिका वही है, सारी बातें वही हैं, ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन दो तरीके से हुआ। तो क्या कारण रहा, क्या कारण रहा। तो इनरी बेरूबारी में क्या बेस बना करके कहा गया था कि प्रियम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या रहा, क्यों कहा गया, क्या आधार रहा, कुछ बताएगा कोई। इंद्रू बेरीबारी के केस में कहा गया, उसमें अमेंडमेंट की बात आई थी, आर्टिकल 368 हाँ हाँ, अमेंडमेंट, क्योंकि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है और ये बोल रहे थे कि प्रियम्बल को पूरी तरीके से अमेंड किया जा सकता है, इसलिए जैसे तो बेरूबारी का जो केस था, बेरूबारी का जो केस था, तो बेरूबारी के केस में ये मुद्दा आया। अभी आर्टिकल 23 में फिर से चर्चा में आएगा कि बेरूबारी नाम का एक क्षेत्र था, ये पश्चिमी भारत में था, ठीक, और 1960 के दौरान पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था।
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वहाँ पर कूच बिहार क्षेत्र था। ठीक है, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में कूच बिहार था, बेरूबारी भारत में था। कुछ क्षेत्रों के अदल बदल की बात आई, कुछ क्षेत्रों के अदल बदल की बात आई। ठीक, तो जब अदलने बदलने की बात आई तो ये हुआ, चलिए ठीक है, आर्टिकल 2 में लेने की व्यवस्था तो हम बनाए हुए हैं, लेकिन देने की व्यवस्था पूरे संविधान में कहीं भी नहीं होगी। इस दौरान जब चर्चा आगे बढ़ती है, तो आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द यूज है, शैल शब्द यूज है, इसकी भी चर्चा हुई कि स्ट्रिक्टली ये बातें लिखी हुई हैं कि भारत के क्षेत्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रियम्बल की बात आई कि प्रियम्बल का उद्देश्य जो है, अखंड भारत के निर्माण का जो उद्देश्य है कि कोई पार्ट ना किया जाए, कोई पार्ट घटाया ना जाए, बढ़ाया ही जाए, अंतर्निहित उद्देश्य है वो। सारी चर्चाओं में फिर बात आई कि क्या प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो यदि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, यदि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो अमेंडमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। बट यदि पार्ट है तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक, तो पहले ये बात, मतलब उस समय इस बात की जो बात थी, तो ये तो दूर तक चर्चा होते होते बात पहुंची। ठीक है, फिर केशवानंद भारती में भी कुछ बहाना मिला, फिर चर्चा हुई। तो आप जानते हैं ये 1960 का केस है, ये 1973 का केस है, लेकिन अभी तक एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। वो किस ईयर में हुआ है, किस सन में हुआ है? 1976 में हुआ है, 1976 में हुआ है। ठीक, यानी सारी बातें जब जब सारी बातें पटाक्षेप हो गई, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया। तो ये प्रश्न इनडायरेक्टली निकला था। तो एक जनरल रूल ऑफ लॉ है, एक सामान्य नियम है, विधि का एक सामान्य नियम है, किसी भी एक्ट के, ठीक है, किसी भी एक्ट के कोई भी कोड हो, उसकी जो प्रियम्बल होती है जनरली ठीक है, पार्ट नहीं होती है। ठीक, आईपीसी में भी प्रियम्बल है, सीआरपीसी में भी प्रियम्बल है, एविडेंस एक्ट में भी प्रियम्बल है। तो सामान्य तौर पर उनको उसका पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक, पहली बात। ठीक है, यहाँ दोनों केस इसलिए लिखे कि जब मिलाकर पढ़ेंगे तभी वो बात समझ में आएगी, दिमाग में एक बार में बैठ जाएगी, अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सामान्य जो लॉ का नियम था वो अपनाया गया कि किसी भी एक्ट के प्रियम्बल उसका पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होगा वह भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा, इसलिए अमेंडमेंट का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरी बात आई, केशवानंद भारती में भी ये इनडायरेक्टली चर्चा में पहुंच गई बात कि प्रियम्बल की क्या स्थिति है, अमेंडमेंट से संबंधित बात भी आई। तो केशवानंद भारती ने पार्ट माना, केशवानंद भारती ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट माना। अब बात आई इन्होंने कौन सा आधार लिया, इनके बारे में कुछ बताएंगे? केशवानंद भारती में केशवानंद भारती में सर उन्होंने उनके सामने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या पूरा अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या पार्ट वो लोग ये बोले कि प्रियम्बल जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा अमेंड नहीं सकता, उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन की होती है, कुछ पार्ट अमेंड किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। साथ ही ये बोले कि जो प्रियम्बल है उनके लाइट में ही सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का इंटरप्रेट होता है। मतलब ये है कि प्रियम्बल के अमेंडमेंट के मामले में केशवानंद भारती ने जब बेसिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए प्रियम्बल के साथ जो है जाते हैं और प्रियम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा मानते हैं। ठीक, जब तमाम लोगों को अभी स्टेटमेंट मिलेंगे, कोई कहेगा कि आत्मा है, कोई कहेगा रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नींव है संविधान की, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। ठीक है, ऐसी जब बातें आएंगी तो जब संविधान का ऐसा कुछ है तो इसका मतलब पार्ट भी है, अमेंड भी हो सकता है, बट अगेंस्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, तो पार्ट मान लिया। अब मेन बात मैंने ये पूछा कि किस बिहाफ पर इन्होंने जनरल रूल ऑफ लॉ अपनाया बेरूबारी के मामले में कि जनरली किसी भी एक्ट का पार्ट उस एक्ट का प्रियम्बल नहीं होता है। ठीक,
तो केशवानंद भारती ने कौन सा आधार अपनाया, क्या माना जाए कि किस आधार पर ये बात कही गई कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से में आता है, अमेंडमेंट हो सकता है बट अगेंस्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, तो इसको माना गया। ठीक, अब मानने के पीछे इनका क्या बेस था, तो एक कहानी है, इनका जो बेस है वो एक कहानी है। ठीक, वो जनरल और स्पेशल में वो कहानी फिर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। संविधान की जब रचना हो रही थी, संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया गया कि संविधान की रचना की जाए, और उसके लिए नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा कि अब हम इस नए भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाने जा रहे हैं, किस प्रकार से समानता आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम बातों की उन्होंने चर्चा की, सारी बातें रहीं और संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया। संविधान का जब निर्माण हो गया तब एक विशेष बात हुई। क्या बात हुई कि क्या विशेष, दोनों में डिफरेंस करके पढ़िए। जनरली कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है तो उसकी उद्देशिका पहले लिखी जाती है, फिर उस एक्ट को बनाया जाता है। इसलिए उस प्रियम्बल को उस एक्ट का पार्ट नहीं माना जाता है। केशवानंद भारती में क्या बताया गया, केशवानंद भारती में बताया गया कि नहीं ये तो सामान्य नियम है, बट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय निर्माण हो रहा था ये प्रोसीजर थोड़ा उलट गया। हमने संविधान को लिखने के बाद प्रियम्बल को सेट किया है। बात समझिएगा, जनरल रूल अगर ये है तो जनरल रूल ये भी है। जनरली होता क्या है, प्रियम्बल पहले लिखा जाता है, उसके बाद एक्ट की रचना की जाती है उस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया संविधान के मामले में, केशवानंद भारती जी में क्या बताया गया, यहाँ बताया गया कि हमने पूरा संविधान लिखा, जो हमारी आज़ादी के दौरान जो हमने कमियां महसूस की थी, आवश्यकताएं थी एक नए भारत के निर्माण के लिए, सबको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दिया। उसके बाद उनका एक निचोड़ हमने प्रियम्बल के रूप में लिखा, और अंतिम में लिखे जाने के कारण, प्रियम्बल अंतिम में लिखे जाने के कारण, ठीक है, ये प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आप बताइए आपके पास कोई एविडेंस है कि अंतिम में लिखा गया है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मेरी बात ऐसे मान लेंगे आंख मूंद के, है ना? हर चीज़ आंख मूंद के नहीं मानना चाहिए। सब लोग तो लॉ से जुड़े हुए हैं, सब लोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विद्वता के रूप में हैं? कोई एविडेंस है कि ये अंतिम में लिखा गया है? सर जो इसमें डेट लिखी है, हाँ, सीधा तो एविडेंस प्रियम्बल में लिखा है कि पूरा प्रियम्बल लिखे जाने के बाद तब इन्होंने कहा, अंतिम में कहा कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हार्वे अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू ओवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन अंतिम में लिखी है कि नहीं लिखी है? क्या संविधान के निर्माण शुरू होने पर इन्होंने चुन लिया था कि हम 26 नवंबर को संविधान को जो है अडॉप्ट इनैक्ट कर लेंगे? नहीं चुना था ना। हाँ, तो यही चीज फोकस की गई केशवानंद भारती जी के बाद में कि हमने इस प्रियम्बल की रचना, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करते समय अंतिम में एक समरी के रूप में हमने बताया हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, उसके नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, कैसे हम बंधुता बढ़ाएंगे, उसके लिए दृढ़ संकल्प हो करके कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प, हल्के फुल्के संकल्प नहीं लिया गया, दृढ़ संकल्प होकर कह रहे हैं कि अब हम इसे अपने को आत्मार्पित करेंगे। मतलब उसी फ्लो में, ठीक, एक नेचुरल रूल जब आप लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 6 एविडेंस पढ़ते हैं, व्हाट इज रेजिस्टे, रेजिस्टे पढ़े हैं ना? हाँ, तो उसी का हिस्सा माना जाता है। सेम ट्रांजैक्शन अगर है
हाँ सर, यहाँ भी तो सेम ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी चीज को कोड किया गया केशवानंद भारती जी में और कहा गया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है और हिस्सा है, पार्ट है, इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बट अगेंस्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है। कथन कारण के क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, कथन कारण के रीजन असर्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो जो किताबों में चर्चा है वो यस और नॉट की चर्चा है, ठीक है, यस और नॉट की चर्चा है। लेकिन जब कथन कारण पूछ लेता है कि भाई क्यों केशवानंद, अगर एक स्टेटमेंट लिखा जाए कि केशवानंद भारती के केस में प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में कोई बात लिखी है, रीजन नहीं पता है तो कैसे मानेंगे कि जो है वो करेक्ट भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बेसिक बात जानना पड़ेगा, ठीक। इसने नहीं माना केशवानंद बेरुबारी के बाद में, तो उसमें उस समय यह बात रखी गई थी सामने कि सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि किसी भी एक्ट का प्रियम्बल उसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि प्रियम्बल की रचना पहले होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट की रचना होती है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अपनाया गया? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद उसका एक निचोड़ बनाया गया, उसी ट्रांजैक्शन के दौरान निचोड़ बनाया गया और बताया गया कि हम 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली दृढ़ संकल्प हो करके कर रहे हैं। मतलब हमने पूरी बात को प्रियम्बल के साथ समाप्त किया। परिणाम रहा प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना और अमेंडमेंट भी हो सकता है, जो कि 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ और शब्द जोड़े गए जो बेसिक स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं, न कि उसे घटा रहे हैं। और इसी के बिहाफ पर अब देखिए ध्यान से बात, लिंक कितना अच्छा है, लिंक कितना अच्छा है। इसी बात के बिहाफ पर यह बात कही गई कि जब किसी संविधान के किसी भी प्रोविज़न में आपको शंका हो, आपको उलझन हो, जजमेंट देने में आपको समस्या लग रही हो, तो आप प्रियम्बल की ओर देखेंगे और वो ताला आपका खुल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का की कहा गया कि नहीं? क्या? हाँ, तो कैसे ताला खुलेगा? जब कोई लॉक हो जाए, कोई प्रोविज़न लॉक हो जाए, सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए की के रूप में प्रियम्बल का यूज करेंगे। तो अगर पार्ट नहीं है, कोई भी चाबी थोड़े लगेगी, पार्ट है तभी तो वो चाबी लग रही है। तो संविधान को समझने के लिए, संविधान के प्रोविजंस को समझने के लिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए हम कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रियम्बल की सहायता से उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और यह संविधान का पार्ट है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उस प्रोविज़न को एक्सप्लेन किया जाएगा और जो भी उद्देश्य है उसे पूरा किया जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइए। हाँ हाँ, तो ये चीज़ जानिए। बाकी फैक्चुअल है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मेरुदंड स्पाइनल कार्ड कहा गया, की कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, सोल कहा गया, ठीक। अब सोल एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी आत्माएं हैं, कहाँ कहाँ पर, और किसकी द्वारा कही गई आत्माएं हैं, कोई बताएगा? नंबर ऑफ सोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सोल है, प्रियम्बल आत्मा है, बताइए। डीपीएसपी, तीसरा डीपीएसपी में। तो ये यहाँ पे किसकी आत्मा है, कोई बताएगा? प्रियम्बल को आत्मा किसने कहा? नहीं, उनकी आत्मा तो जो है मिलेगी आर्टिकल 32 में। उन्होंने 30
नहीं, नेतागण नहीं है, पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती ने कहा। ठीक है, प्रश्न कई बार आया है। क्लियर है, प्रश्न कई बार आया हुआ है। आंसर लिखते समय ऐसी बातों को कोड करेंगे, के.एम. मुंशी जी को, पीएन भगवती जी को, तो बेहतर नंबर मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट बस सीधे लिख के चले आए, जो समझ में आया उस पर नंबर नहीं मिलता है। ऐसी बातों से सजाया जाता है। ठीक है, अलंकृत किया जाएगा। ठीक, जस्टिस पीएन भगवती ने उद्देशिका को क्या माना? संविधान की आत्मा माना। सारा निचोड़ यहीं पर है, सारी समस्याओं का सोल्यूशन यहीं पर है। इसके आधार पर जस्टिस पीएन भगवती ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही। ठीक, इतनी छोटी सी दो बातें जो स्पेशली थी वो मैंने बता दिया। बाकी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी नहीं समस्या है। यहाँ थोड़ी सी समझ थी इसलिए। ठीक, कोरिलेट थे आपस में, आत्मा से लेके पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना विद बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक रिलेशनशिप आपको जानना जरूरी था, वो आपने जान लिया। ठीक है, कोई